बागेश्वर धाम श्री यंत्रम बागेश्वर धाम यंत्र। क्या आप खूब मेहनत करते हैं लेकिन आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही है? दरिद्रता ने आपकी कमर तोड़ रखी है। आपकी दरिद्रता दूर होगी श्री बागेश्वर सरकार के महाप्रसाद से। एक ऐसा श्री श्री यंत्रम जिसमें मां लक्ष्मी की कृपा और दिव्यता का अलौकिक वरदान समाहित है, लेकिन ये मौका पूरे भारतवर्ष के केवल 5,000 लोगों को ही मिलेगा। 5,000 भाग्यशाली भक्तों के घर में अभिमंत्रित वैदिक ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक पूजन करवाकर सिद्ध किया हुआ श्री श्री लक्ष्मी यंत्रम स्थापित करवाया जाएगा। अगर आप भी अभिमंत्रित श्री श्री लक्ष्मी यंत्रम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें। श्री श्री लक्ष्मी यंत्रम सिर्फ बागेश्वर धाम से ही मिलेगा, इसकी कहीं और कोई शाखा नहीं है। इस संबंध में किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के दावों से सावधान रहें। गलत लोगों की बातों में आकर कोई श्रद्धालु ठगा न जाए, इसलिए इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम, जो स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। कई तपस्वियों की दिव्य भूमि है बागेश्वर धाम, जहां लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। यहां बालाजी महाराज एक अर्जी के माध्यम से सुनते हैं आपकी समस्या और धाम के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिसे दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संबोधित करती है, के माध्यम से समाधान करवाते हैं। धाम या फिर धाम में लगने वाले पूज्य गुरुदेव के दिव्य दरबार के बारे में जानकारी या फिर बागेश्वर धाम सरकार के आगामी कार्यक्रम की जानकारी हासिल करने के लिए धाम के कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करके भी हासिल कर सकते हैं। श्री बालाजी महाराज के अनन्य भक्त एवं सन्यासी बाबा के कृपा पात्र और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से होने वाली कथा का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करना एवं समग्र लोकाचार, सार्वभौमिक शांति, सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाना है। टोकन वितरण। बागेश्वर धाम के दरबार में लगने वाली अर्जी, पूज्य गुरुदेव से मिलना, उनसे परामर्श और मार्गदर्शन लेना बिल्कुल निःशुल्क है। मंगलवार दरबार। बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर बालाजी महाराज की पेशी के लिए जिन भक्तों की अर्जी लगती है, उन्हें हर मंगलवार को बालाजी महाराज के दरबार में पेशी लगानी होती है और महाआरती में शामिल होकर अपनी पेशी पूरी करनी होती है। इस दिन ही धाम में प्रेत दरबार भी लगाया जाता है। कैसे मिलेगा बागेश्वर धाम में टोकन? बागेश्वर धाम में टोकन समय समय पर वितरित किए जाते हैं। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम कमेटी से संपर्क करना होगा। इसके लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है और तिथि से पहले बागेश्वर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि इस तारीख को टोकन डाले जाएंगे। इसके लिए परिसर में एक पेटी रखी होती है जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपने गांव, जिला, राज्य का नाम पिन कोड के साथ लिखना होता है और साथ ही अपना मोबाइल नंबर लिखकर डालना होता है। टोकन डालने के बाद जिस व्यक्ति का नंबर लगता है, उस व्यक्ति से बागेश्वर धाम कमेटी मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क करती है और उसे टोकन दे दिया जाता है। इस टोकन में आपको एक तारीख मिलती है और उस दिन ही बागेश्वर बालाजी महाराज के दरबार में आपको हाजिरी लगानी होती है। बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगती है? बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। करना भी इतना होता है कि आप जब धाम पर आते हैं तो आपको लाल कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में रखना होता है। हालांकि यहां आप लाल, पीले और काले कपड़े में बंधा नारियल देखेंगे। इसके पीछे की वजह ये है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो और लाल कपड़े में नारियल बांधे। अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधे और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधे। कई बार अपनी कथाओं में भी पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप धाम आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर में स्थित पूजा स्थल पर आप ऐसा कर सकते हैं। बागेश्वर बालाजी महाराज आपकी अर्जी को अवश्य सुनेंगे।
कब डाले जाते हैं टोकन? टोकन कब डलेंगे उस दिन का निर्धारण खुद पूज्य गुरुदेव करते हैं। जब तिथि तय हो जाता है तो सोशल मीडिया द्वारा या फिर गुरुदेव के दिव्य दरबार के आखिर में इसकी सूचना दे दी जाती है। टोकन लेने के लिए जिस पर्ची को भक्त जमा करता है उनमें से कुछ पर्चियों को छांटकर फोन के माध्यम से भक्तों से संपर्क किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बालाजी महाराज की इच्छा और आशीर्वाद से आपका नंबर आ जाता है। कितनी पेशी जरूरी है? बंधुओं, दरबार में जब आपकी अर्जी लग जाती है तो दिव्य दरबार में पूज्य गुरुदेव खुद बता देते हैं कि कितनी पेशी आपको करनी है। वैसे तो कम से कम 5 मंगलवार की पेशी हर भक्त को करने का आदेश आता है। आप भक्तगण इससे अधिक पेशी भी कर सकते हैं। और हाँ, जब तक आपकी पेशी पूरी नहीं हो जाती तब तक मदिरा, मांस, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित रखना होता है। पूज्य महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार के आगामी कार्यक्रम। श्री हनुमंत कथा 20 नवंबर से 22 नवंबर 2023, स्थान पुणे। लाइव कथा संस्कार चैनल एवं बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल। श्री हनुमंत कथा 26 से 30 नवंबर 2023, स्थान गांधी धाम, गुजरात। लाइव कथा संस्कार चैनल एवं बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल। बागेश्वर धाम सरकार के आगामी कार्यक्रम या फिर बागेश्वर धाम सरकार की कथा कहाँ चल रही है या किस समय शुरू होगी या फिर किस चैनल पर बागेश्वर धाम की कथा का सीधा प्रसारण होगा, इन सब की जानकारी आप धाम की वेबसाइट और सोशल मीडिया से भी हासिल कर सकते हैं।